हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यानी जितना भी हमारे अंदर चेंजिंग हुआ है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ करेक्टर पेरेंट टू अदर। जैसे हम अपने पापा और मम्मी से कितना मैच करते हैं, समझ लीजिए वही हमारा हेरिडिटी है। यानी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, यानी जितना भी करेक्टर हमारे मम्मी और पापा से आता है हमारे अंदर, तो हमारा क्या है? हेरिडिटी। वो पेरेंट में जितना भी आता है, यानी जो पेरेंट्स हमारे आता है आप स्प्रिंग में, वो हमारा हेरिडिटी होता है। ठीक है। अब देखिए हेरिडिटी, ये हमारा चैप्टर, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी होता क्या है? जितना भी पेरेंट्स हमारे अंदर करेक्टर आता है कि हम काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? हेरिडिटी कहलाती है। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन ऐसा चीज होता है जो हम धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। जैसे किसी के प्रति, जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई अदर चीज है, तो क्या करें? धीरे धीरे इवॉल्व करें। जैसे हम सब लोग पहले क्या थे? आदि मानव थे, बंदर की भांति चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होकर प्रेजेंट टाइम में हम ये हो गए। ठीक है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ से हमें हेरिडिटी पढ़ना है। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी देखिए, आप ये मेल है, एक है ये मेल, यानी सपोज ये आपकी मोम है, ठीक है, ये आपका फीमेल है, एक फीमेल हो गई। अब बताइए क्या होता है? यानी इसमें से जो एग आता है, यहाँ से स्पर्म हो गया, ये स्पर्म हो गया और ये एग वाला पोर्शन हो गया। ठीक, इसमें यदि फर्टिलाइजेशन होगा, तो यानी ये फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इन दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगले रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े होंगे तो वहां से जाकर आप पढ़ लीजिएगा, यानी वो पढ़ लीजिएगा यदि क्या रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, देखो करिए फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग या ओवम का हमारा क्या होगा? हमारे अंदर ये फर्टिलाइजेशन होगा। इससे जो बेबी बनेगी तो बताओ क्या होता है? उनका कैरेक्टर क्या था? अपने पेरेंट्स से मिलेगा, यानी ये मेल से या फीमेल से मिलेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जितना भी कैरेक्टर यहाँ से आया है वो हमारा हेरिडिटी होता है। ठीक है, ये हेरिडिटी था। अब जैसे यानी वेरिएशन क्या होता है? अब इसमें यानी हमें पढ़ना वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? जैसे हर एक आदमी, जैसे क्लास में जितने भी लड़के हैं, सबके पास क्या होता है? एक ही तरह की बुद्धि थोड़ी ना होती है। यानी उनमें सब में क्या, कभी कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, तो उसी तरह उसी को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। यानी वेरिएशन कहते हैं। जैसे कान हो गया, कान का कलर का, जैसे आपके यानी सपोज आपके पापा क्या होते हैं? यानी काले कलर के, आपकी मोम यानी गोरे कलर की है, उससे वेरिएशन जो आता है कभी कभी, यानी वेरिएशन हमारे अंदर ऐसा चेंज हो जाता है ना, तो हम काले होते हैं ना तो गोरे, उसमें क्या होता है? मिक्स हो जाता है, तो यानी उसे हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे उसे वेरिएशन, आप कोई पूछे वेरिएशन किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? वेरिएशन। ठीक, जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया एक है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये कितना, ये सर्वाइव कर रही थी, ये सर्वाइव कितने कर रही थी? यानी 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर ये हमेशा क्या कर रही थी? ये बैक्टीरिया खुद को क्या सर्वाइव कर रही थी। अब बताओ क्या होता है? इससे यदि ज्यादा टेम्परेचर हो तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये बैक्टीरिया मर जाएगी। जैसे हमारे जो, जब हम दूध से दही बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक यानी मिनिमम, यानी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन देना पड़ता है, तो क्या होता है? हमारी दही जल्दी जम जाती है, क्योंकि उसके लिए वेरिएशन चाहिए कि वो इतना टेम्परेचर यदि देंगे, इतना हम उसे सब चीज देंगे, और जितना भी टेम्परेचर सब चीज अवेलेबल करेंगे तो आराम से जम जाएगा। उसी तरह से तो क्या होता है? अब यदि उससे घट गए, यदि ठंडी में देखेंगे तो क्या होता है? वो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, जो लैक्टोबैसिलस होती है दूध के अंदर, और दूध से दही के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसे जो फर्मेंटेशन करता हो विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को पार्शियल डाइजेशन करता है। अब उसके लिए यदि कंडीशन अच्छा रहेगा, तो क्या करेगा? वो सर्वाइव करेगा, और यानी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके दही आराम से जमा देगा। अब यदि बताइए दही आपका क्या हो गया? नहीं जम रहा था, जैसे कोई कारण है, जैसे आपके पास टेम्परेचर, यानी ठंडी का सीजन है, आपके में टेम्परेचर बहुत कम है, यदि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तभी वो ग्रो नहीं कर गई, यानी वो होता है ना। तो उसी तरह से क्या होता है? अब इसमें यानी वेरिएशन होंगे, यानी कुछ अपने के अंदर वेरिएशन, यानी कुछ बदलाव करेगा। ठीक है, ये अंदर अपने बदलाव करेगा, ये अपने अंदर बदलाव करेगा, उसके बाद सर्वाइव होकर क्या करेगा? ये देखो करिए, ये जो बैक्टीरिया आप क्या करेगा? सर्वाइव, यानी कहाँ से? ये सर्वाइव जो था, ये सर्वाइव कितने डिग्री ऑफ सेल्सियस पे? यानी 40 से ये 60 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो कर जाएगा। अब इतना उसके लिए टेम्परेचर देंगे तभी ये मरने वाला नहीं है। तो बताओ ये सर्वाइव किया कि नहीं? ये सर्वाइव किया। उसी तरह से यानी क्या होता है? उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यानी हेरिडिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या कुछ यानी टर्म हमें पढ़ना है, यानी होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे क्या हो गया? अब जीन कोई पूछे, यानी मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। हमें इसमें मेंडल के बारे में पूरा पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सेल्फ पोलिनेशन, ये सारी चीजें जो होती है, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड, ये सब सारी चीजें जो होती है, जैसे फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, हाइब्रिड, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन,
ये सारे जैसे एलील हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सारे चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो उसके पहले से पढ़ने से पहले यानी ये सब टर्म उसमें यानी चैप्टर में यूज होगा। ये सब पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म है यानी कुछ टर्म को हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए यानी सम इंपोर्टेंट टर्म इन हेरिडिटी एंड कैरेक्टर। पहला हम सम टर्म में लिखते हैं यहां से सम टर्म। पहला हमारा क्या बाबू, जीन है। ठीक, ये जीन क्या होता है, जीन अब बताए तो उसमें यानी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन। अब देखो क्या दिया, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाए थे हम, क्या बताए थे यानी जितना भी कैरेक्टर होता है जीन के अंदर यानी ये फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या सेल मानी जाती है ना, स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। तो उसी तरह से जीन जो होता है ये हमारा जो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी हेरिडिटी मटेरियल होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स से क्या जा रहा है आगे, ये विद द हेल्प ऑफ द जीन। अब ये जीन्स वाला समझनी है, समझ लीजिएगा जीन्स वाला। ठीक, अब जीन क्या होता है देखिए, स्मॉलेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द डीएनए क्या होता है बाबू, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन। अब इससे क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ये हेरिडिटी की स्ट्रक्चर में फंक्शन यूनिट मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए जीन ये हो गया, जीन क्या होता है, अब देखो क्या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा पार्ट यानी पार्ट को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। इसी को यानी हमारे मेंडल जी क्या कहे थे, मेंडल जी हमारे इसी को क्या कहे थे, फैक्टर कहे थे। ठीक है, फैक्टर, ये मेंडल नहीं थे, जिनको क्या कहे थे, फैक्टर कहे थे। ठीक है, ये समझ आए। अब एलील क्या होता है देखिए, यानी हमारा जीन हो गया, उसके बाद हमारा एलील हो गया। एलील्स बताते हैं, देखिए करिए, एलील हमारा क्या होता है, इसकी खोज यानी बेटसन ने 1902 में की थी। किसने की थी, बेटसन 92 में, इतने में बेटसन यानी एलील बताए थे। अब ये एलील क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि हम काले हैं या गोरे हैं, छोटा है बड़ा है, अल्टरनेटिव और दूसरा यानी क्या करता है, ये आप यानी जीन करता है। ठीक, ये एलील जो होता है ये बताता है यानी आप काले हैं, यानी जैसे क्या हो गया, यानी बेटसन ने इसकी खोज की थी 1902 में। ठीक, एलील हमारा ऐसा चीज होता है यानी एलील इंडिकेट करता अल्टरनेटिव फॉर्म में, ये हमारा क्या करता है, यहां से लिख देते हैं। यानी देखिए करिए, एलील जो होता है, एलील ये क्या करता है, अल्टरनेटिव फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म को इंडिकेट करता है, ये इसे हम एलील कहते हैं। जैसे हम क्या हो गए, यानी काला आदमी काला है या गोरा है, ठीक, छोटा है या बड़ा है, यानी छोटा है या बड़ा है, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, सारा एलील पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए क्या एलील हो गए। जीन किसे कहते हैं, जीन स्मॉलेस्ट डीएनए की सबसे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी की सबसे यानी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, ये जीन बोलते हैं। एलील क्या करता है, ये इंडिकेट करता है अल्टरनेटिव फॉर्म को, यानी आप काले होंगे कि गोरे होंगे, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से बताने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम इनहेरिटेंस क्या दिया, इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस देखो क्या दिया, एक ऐसा पाथवे होता है जो जेनेटिक ट्रेड होता है, ट्रांसमिट हमारे से पेरेंट से क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो रास्ता होता है। जैसे हाईवे होता है, हाईवे एक नेशनल रास्ता, नेशनल हाईवे, यहाँ से तुम आप कहीं भी जा सकते हैं, एक हाईवे है कि नहीं। उसी तरह से जो हमारा पाथवे है, जेनेटिक ट्रेड जो होता है, जेनेटिक कोड जो होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे खुद को एक्सप्रेस करेगा, वो जो रास्ता होता है वो हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। देखिए पाथवे ऑफ जेनेटिक क्या लिख देते हैं, पाथवे ऑफ जेनेटिक। पाथवे ऑफ जेनेटिक क्या होता है, ये पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेड को ट्रांसमिट करता है। ये ट्रेड को ट्रेस हो गया, इसे हम ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट करेगा एंड खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बाबू, ये खुद यानी एक्सप्रेस करते हैं, उसे इनहेरिटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, यानी ऐसा रास्ता, सिंपल से समझिए, ऐसा रास्ता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाके क्या करेगा, खुद को ट्रांसमिट कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा डीएनए आता है। ठीक है, डीएनए, अब डीएनए तो जान ही रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसे हम जेनेटिक आल्सो भी यानी कि जैसे जीन को हम क्या कर रहे थे, ये हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन हेरिडिटी है ना, उसी तरह से हमारा ये डीएनए जो है, ये जेनेटिक मटेरियल, इसे हम यानी कहते हैं, इसका फुल नेम लिख देते हैं, डीऑक्सीराइबोज और क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, इसे हम आल्सो नोन है, यानी आल्सो नोन
एज आल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा आल्सो नोन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें डीएनए पढ़ लिया, डीएनए के बाद हमारा क्या था, क्रोमेटिन फाइबर, इतने चीज हो गए। जीन हो गया, जीन के बाद हमारा क्या होता है, जीन। अब सिंपल सा बताइए जीन क्या होता है, बताइए तुरंत। जीन क्या होता है, जीन ऐसा यानी छोटा हेरिडिटी, जैसे किसी चीज के घर बनाए हैं, जैसे क्या होता है, घर बनाया तो घर बताओ किससे स्टार्टिंग हुआ था, यानी जो रेत होती है उससे, ईंट होता है उससे, ये सारी चीजें उससे स्टार्ट हुई ना। तो हमारे ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम जीन बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, डीएनए के बाद हम क्या आते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक, ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, देखिए डीएनए जब प्रोटीन के साथ क्या करता है, मिलकर कुछ स्ट्रक्चर बना, जैसे कोई लड़की होती है, यदि कहीं शादी पार्टी वगैरह में जाने से पहले खुद को क्या करती है, एकदम बढ़िया से मेकअप करती है, एकदम से करिया है, यानी कोयली है, जैसे ये है, ये करिया है, एकदम बना देते हैं कलुआ। ठीक, ये है लड़की, दिख नहीं रही है, देखो करिए, ये लड़की है, तो बताओ क्या होता है, ये देखने में हल्का यानी सही नहीं है, तो क्या करेगी, यानी पार्टी में जाने से पहले क्या करेगी, पार्टी में जाने से पहले खुद को मेकअप करेगी। क्या करेगी बाबू, ये मेकअप करेगी, मेकअप करेगी। तो उसी तरह से डीएनए खुद को डिवाइड करने से पहले क्या करता, खुद को मेकअप कर लेता, एकदम अच्छा बना लेता। तो उस यानी वो जो प्रोसेस, यानी किसी साथ जैसे ये लड़की है तब मेकअप करेगी, कुछ नहीं कुछ यूज करेगी, क्रीम पाउडर वगैरह। जैसे हम एक जब 11th या 12 में पढ़ते थे, 12 में पढ़ते थे, हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ने जाते थे, कहानी बता रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने जाते थे। उसके बाद हम वो कोचिंग कितने, ठंडी में 6 बजे स्टार्ट होती थी। अब बताइए इतना बजे हम वो नहा के नहीं जा पाते थे, और वो लड़की थी पता नहीं कैसे इतना मेकअप करके आती थी, इतना मेकअप करके आती थी, पता नहीं क्या करती थी। उसके बाद सुबह 6 ही बजे इतना हम बताइए क्या होता है, हम ब्रश नहीं सही कर पाते थे, और वो बढ़िया से सज बज के बढ़िया से आती थी। एक दिन क्या हुआ, वो आई, उसके बाद उसे उल्टी होने लगा, ज्यादा मेकअप कर ली थी, इतना ज्यादा मेकअप कर ली थी, यानी कितना 100 यानी 500 से 600 फीस लगती थी, लगभग उसका 1500 मेकअप में चल जाता था। बताइए 2000 फीस लग गई थी। इसीलिए कहो कि सरकार ने कहा भाई ऑनलाइन कर दो फीस, न ज्यादा मेकअप रहेगी, चड्डी बड्डी आराम से घर पे पढ़ लेंगे। ठीक है अब देखिए करिए, इसी तरह से वो मेकअप, ये देखो ये लड़की मेकअप कर ली कि नहीं, तो उसी तरह से हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए प्रोटीन के साथ, डीएनए प्रोटीन के, हिंदी लेते हैं, प्रोटीन के साथ क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिक्स होता है, यानी प्रोटीन के साथ कुछ ऐसा, यानी प्रोटीन के साथ मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ठीक, अब इसे क्या करती है, यानी ये भी कह सकते हैं डीएनए मेकअप करता है। ठीक है, डीएनए जब मेकअप करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए जब मेकअप करके तैयार हो जाता है खुद को, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने के लिए, यानी डीएनए मेकअप भी लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से क्रोमेटिन फाइबर, ये सारी चीजें टर्म याद करिएगा बाबू, ऐसे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम थोड़ा सा यहाँ से बता रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं। ठीक है, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब यानी जेनेटिक, जो अंदर हमारे अंदर है, यानी जो हमारे अंदर है, जैसे हम छोटे हैं बड़े हैं, ऐसा बताओ क्या होता है, ये हमारे पेरेंट पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप उसे कहते हैं। ठीक, ये हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इसकी खोज की थी जॉनसन ने 1909 में। इसकी खोज किसने की थी, जॉनसन पाउडर नहीं, जॉनसन 1909 में लेके करिए। ये ऐसा करेक्टर होता है, देखो जीनोटाइप ऐसे जेनेटिक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में जाता है। जैसे पौधा बड़ा है, इसकी यानी ये टाल है। ठीक, अब हम धीरे धीरे मेंटल के भाषा में घुस रहे हैं। ठीक है, ये टाल हो गया, और ये जो स्मॉल और स्मॉल टी रहेगा, इसके बौना यानी ड्वार्फ के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यानी जीनोटाइप इसे कहते हैं जो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। बाहर यदि रहेगा तो फिजिकल कैरेक्टर बाहर से दिख रहा है कि ना, एक्सटर्नल फीचर को हम क्या कहते हैं, जो क्रोमेटिन यानी ऐसा एक्सटर्नल फीचर जो ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है कि यानी आदमी ये क्या काला है, गोरा है, ये उंगली है, ये सारी चीजें क्या हो गए, ये सब चीजें जो दिखती हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कलर हो गया, बिहेवियर हो गया, कलर कहते हैं करियो बोल देते हैं। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, फिनोटाइप रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू, फिनोटाइप किसे कहते हैं, जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल फीचर को हम क्या कहते हैं, ये यानी फिनोटाइप होता है, यानी सीधा लिख देते हैं फिजिकल।
जो ऊपर से दिखता है उसे हम फिजिकल कहते हैं, ये हो गया। अब जैसे क्या हो गया, आदमी क्या हो गया, यानी कलर, यानी किस पे हो गया, आदमी कलुआ है या गोरहरका है यानी भूरा है, यानी ये हो सकता है, यानी बिहेवियर पे डिपेंड करता है, बिहेवियर यानी बिहेवियर, ये सारी चीजें क्या होता है फिनोटिपिक के अंदर आती हैं, ठीक है, ये फिनोटिपिक आती हैं। अब हम आते हैं, फिनोटिपिक हो गया, जीनोटिपिक हो गया, उसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड किसे कहते हैं, जैसे क्या हो गया, एक कहानी सुना रहे हैं, पहले हम लोग हम क्या करते थे, वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बीघा खेती करते थे, बहुत बढ़िया खेती करते थे, मगर क्या होता फसल इतनी सी होती थी, खाने के लिए क्या लोग तरस जाते थे, यानी भूखमरी आ जाती थी। मगर अब क्या हो गया, हाइब्रिड ला गया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम क्या करेंगे, किसी एक मेल है कोई फीमेल है, जैसे अब तो प्लांट देखो, पहले गुलाब के एक ही कलर के होता था ना, तो उसे हाइब्रिड करके नहीं बायोटेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारा कलर हम प्रोड्यूस कर दिए। जैसे कि पहले गेहूं बोते थे, पहले लोग गेहूं बोते थे तो क्या करते थे, यानी ज्यादा हमारा गेहूं ग्रो नहीं कर पाता था, ज्यादा गेहूं यानी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, होता था मगर यानी प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, प्रोडक्शन नहीं हो पाता था तो सोचते यानी भूखमरी, यानी खाने के लिए क्या लोग भूख के लिए तरस जाते थे। वही चीज यानी क्या हो गया, अब हाइब्रिड आ गया। अब जैसे क्या हो गया, हाइब्रिड यानी हम बोएंगे तो क्या करेगा, वो हमारा रेसिस्टेंट यानी बीमारी से भी रेसिस्टेंट है, यदि उसे समय से पानी नहीं मिले तभी क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है। जैसे कैपेसिटी है, जैसे कोई एक आदमी एसी में हमेशा रह रहा है, एसी में हमेशा रहा तो क्या हो जाएगा, एकदम गोरा हो जाएगा, मगर वो इन्वायरमेंटल के हिसाब से ढल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहा है, वो हमेशा एसी में रह रहा है, एसी में रह रहा है तो क्या करेगा वो, यदि उसे बाहर निकालेंगे तो क्या करेगा, बहुत तेज धूप लगेगा। देहात के आदमी होते हैं वो समझ लीजिए हाइब्रिड हैं, उसे किसी भी कंडीशन में ग्रो करा दीजिए ना, किसी भी कंडीशन में ग्रो करा दीजिए तो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब जो एसी में रहता है वो अपना देखिएगा हाइब्रिड, ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी जो यानी सिंपल सा देखिए करिए, ये एक आपका मेल है, ठीक है, ये आपकी एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक। अब एक मेल है और फीमेल है, इससे जो यदि निकलेगा तो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड वही चीज हमारा क्या होता है, हाइब्रिड होता है। यहाँ से एक आया जो क्या होता है, ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। अब यहाँ से जो आया एक बेबी आया है, ये हमारा हाइब्रिड है, ठीक, ये हाइब्रिड है। इससे अब क्या होगा, यानी किसके प्रति ये किसके प्रति ये रेसिस्टेंट है, यानी बहुत यानी बीमारी जो रहेगी उसके प्रति भी रेसिस्टेंट है ये हाइब्रिड। जैसे कहते हैं हाइब्रिड गेहूं बो, हाइब्रिड धान बो, क्यों बो, क्योंकि क्या होता है बीमारी के प्रति क्या हो गया, सहनशील है, उसे यदि कोई नॉर्मल बीमारी मारेगी तो बच जाएगा, मगर देसी टाइप में रहेगा तो बच नहीं पाएगा, ठीक। अब देखिए करिए, जैसे एक एग्जांपल हाइब्रिड का ले लेते हैं, एक अमेरिकन आ गया, ठीक है। अब आप सपोज लो इंडियन है, ये इंडियन है, इंडियन नहीं कलुआ बना देते, वेस्ट इंडीज का करीब का एकदम, ठीक है। अब देखिए करिए, एक अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, और एक हमारा वेस्ट इंडीज का है, कहाँ का है, वेस्ट इंडीज, ठीक, ये वेस्ट इंडीज का है। अब बताओ क्या होता है, ये जो लड़की है यहाँ की, ये गोरी है, ठीक है, ये गोरी है, और यहाँ से एक कलुआ आ गया काला, ठीक है। अब देखिए ये इसके पास क्या होता है, यानी इसके पास ऐसी कैपेसिटी हो रही है, कितना भी धूप हो, कितना भी धूप हो, तभी ये सह लेगा। मगर ये क्या हो गया, अमेरिकन लड़की हमेशा तो इसी में रह रही है, एकदम से गोरहर है, ठीक है, ये एकदम से गोरहर है, तो ये क्या करेगी, यानी ये बाहर के इन्वायरमेंटल को क्या करेगी, फेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यानी इससे जो वैरायटी निकलेगी, तो यानी क्या, हम जैसे आपके कभी गांव में देखिए देखोगे किसी यानी पापा आपके यानी काले हैं, मम्मी गोरी है, तो ऐसा कलर होता है ना, तो यानी किसी से मैच नहीं करता, यानी एक अलग अलग कलर होता है। जैसे हम सब लोग हैं, उसे हम क्या करते हैं, गेहुअन कलर बोलते हैं, गेहुअन, सांप नहीं गेहुअन कलर बोलते हैं, ठीक है, इसे हम गेहुअन कलर बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडेशन कहते हैं। देखिए क्या लिया, ये हमारा एक प्रोजनी, एक हमारा ये प्रोजनी था, देखिए करिए, ये मेल थी, एक कोई मान लीजिए वेस्ट इंडीज था, यानी ये काला, ये गोरी थी, ये काला था। अब इससे जो हाइब्रिड बना है तो यानी क्या हो जाएगा, उसे हम हाइब्रिडेशन यानी हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब कितने तरह से हाइब्रिड हो सकता है, अब हमारे मेंडल के अंदर से लेते हैं, यानी मेंडल ने कहे थे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड, बहुत सारा हाइब्रिड बना दिए। यानी मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं, यानी अब यहां से लिख देते हैं मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो जब हमारा क्या होता है, वन एलील पेयर में कंसीडर ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग होगी, यानी वन एलील है, क्या रहे बाबू, वन एलील रहे, वन एलील रहे, यानी क्या होता है, वन एलील यानी एलील पेयर में हमेशा यानी जो होता है जीन हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है, पेयर में यानी पेयर में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ इन इज कंसीडर यानी जो कंसीडर होता है एक पेयर से, यानी इन क्रॉस ब्रीडिंग, इन क्रॉस ब्रीडिंग, सिंपल से समझिए, जब एक रहेगा तो उसे मोनो की यूज किया जाए। अब इसी के तरह से हमारा क्या होगा, डाई रहेगा, डाई हाइब्रिड,
कहते हैं ना, जैसे बीज हम कोई खरीदने जाते हैं तो ये सपोज आपकी ये पैकेट है तो कहते हैं यानी बाबू हाइब्रिड है कि नहीं, यानी डंकल है कि नहीं, यानी नॉर्मली हम डंकल बोलते हैं, तो उस पे ऐसे पैकेट पे यहाँ ऐसे लिखा होता है F1, यानी F1 हाइब्रिड होता है। F1 हाइब्रिड मतलब मोनो हाइब्रिड है, उसके पास ऐसी कैपेसिटी है, सब चीज झेल सकता है बाबू, ठीक है, ये सब देख के लीजिएगा बीज। ये डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड जिसमें क्या होता है 2 एलील पेयर में रहे, ठीक है, 2 एलील पेयर और एंड सो ऑन कंसीडर्ड फॉर द ब्रीडिंग, ठीक। अब यानी हमारा ये मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और हमारा एक होता था पोली। पोली मतलब क्या होता है, मोर नंबर रहे, उसमें बहुत सारे रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोली हाइब्रिड बोले। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, एलील यानी क्या होता है, पोली हाइब्रिड होगा, ठीक है। अब इसमें से ये सारे इतना टर्म हमारा बहुत सारे टर्म होगा, टेस्ट क्रॉस, बहुत सारा क्रॉस यूज होगा, मगर हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उसमें जब हम इंटर करेंगे, किसके बारे में, मेंडल के बारे में हम इंटर करेंगे तो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगे। एक ही बार ऐसे दे देंगे, लाद देंगे तो क्या हो गया, जैसे आपको हम क्या कर देंगे, गधों की तरफ बहुत बड़ा लाद दे, बहुत बड़ा लाद दे तो क्या उठा नहीं पाएंगे ना, तो धीरे धीरे यदि प्रेस्टिंग जिम में जाएंगे, एक दिन 50 करके डोला ऐसा मार दिए हैं, बियान बारा खरीदी पिया छुपाई, डाइक्लोफेनेक होने लगी दुनिया भर का, कहीं ओमनी जेल लगा हुआ, मगर हमें धीरे धीरे करना है ना। अब देखिए कर लिया कुछ, हम मेंडल के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्या होता है बाबू, देखिए करिए, मोनो हम बताए थे, इसके लिए एक यूज होता है मोनो हाइब्रिड, ठीक है। मोनो हाइब्रिड ऐसा ही, यानी क्या होता है, यानी ऐसा इनहेरिटेंस या ला होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस और ला ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, मगर वो तो ला अभी ला पढ़ाए जाएंगे। मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब क्या होता है, सिंपल सा मोनो यहाँ लिख देते हैं, मोनो मतलब 1 होता है, और हाइब्रिड मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, 2 ऑफ स्प्रिंग, 2 पेरेंट लिख देते हैं सबसे बढ़िया, 2 ऑफ स्प्रिंग फॉर्म, स्प्रिंग फॉर्म, 2 स्प्रिंग ऑफ फॉर्म ऑफ द 2, यानी क्या होता है बाई 1 ऑफ स्प्रिंग जो होता है, ऑफ स्प्रिंग यानी 1 नहीं लिखते हैं, देखिए करिए, ऑफ स्प्रिंग जो फॉर्म होता है 2 पेरेंट से, तो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है, यानी पेरेंट से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आप सिंपल सा एक एग्जांपल ले लीजिएगा हाइट की, जो मेंडल ने कहे थे, मेंडल जो कहे थे उसके बारे में हम इंटर करते हैं आप, ठीक है। सो एक बात हम भूल गए, यहाँ से चलिए स्टार्ट कर देते हैं, अभी बता देंगे यानी मेंटल ने क्या क्या वहां लिया था उसके बारे में यहाँ से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए करें, इन्होंने पहले लिया था हाइट को लिया था, हाइट जैसे क्या होगा, अब देखिए सिंपल सा, यदि हाइट यदि बड़ा रहे यानी टाल रहे, टाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाल के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी, क्या यूज करते हैं बाबू, कैपिटल टी। और स्मॉल के लिए हम क्या करते हैं, यानी वो ड्वार्फ के लिए जो बौनापन रहेगा, बौने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल टी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए करिए, अब यदि हाइट रहे, यदि प्लांट यहाँ से यदि टाल रहे, टाल के लिए हम क्या यूज करेंगे, टाल के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी। अब ड्वार्फ के लिए, अब यहाँ से ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे क्या हो गया, एक हम डोमिनेंट प्लांट लिए, हमेशा जो डोमिनेंट मतलब समझते हैं, डोमिनेंट हो गया, रेसेसिव हो गया, अभी नहीं बताएं, डोमिनेंस ऐसा होता है जो हमेशा, जैसे आपके स्कूल में कोई तगड़ा पार्टी वाला है एक, उससे भी जो टकराएगा समझिए बहुत पिटाएगा, और कुछ लोग होते हैं बाबू मार और खाओ तो एक जगह ऐसे चिपक जाओ, वो देखेंगे कम मौका मिले तो हम भी पीट के भाग जाएंगे, तो हमारा रेसेसिव होगा। डोमिनेंस जो हमेशा क्या होता है, हमेशा जैसे स्कूल में डॉन होते हैं ना, कहते ये नेताजी हैं, डॉन है, इनसे मत टकराना। और कुछ चीज़ होते हैं आराम से बैठे रहेंगे, जब वो देखेंगे मौका तो मार देंगे, मार के भाग लेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, यदि तो आप गाली उली दे दिए, मार और दिए तो गरिया भाग जाएंगे, जब मौका देखेंगे कहीं जाएंगे ढेलस मार देंगे, कपार पर फूट जाएगा, तो रेसिस्टिव है, ठीक। अब ये हमारा टाल हो गया, डॉर्फ हो गया, देखिए करिए, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हमारा प्लांट है, यानी कैपिटल टी और कैपिटल यानी स्मॉल टी, यानी सॉरी भाई कैपिटल टी हो गया। या फोन जनरेशन में क्या होगा, ये यदि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या फोन जनरेशन में जाया रहेगा, तो ये हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी है तो ये स्प्रेड करेगा, ये देखो करिए, ये वो गरीब आदमी, ये धनी आदमी है, धनी आदमी को गरीब आदमी को क्या कर दूं तमाचा मार के कहेंगे बैठे रहो, तो क्या हो, ये डोमिनेंस रहेगा तो क्या करेगा, ये तब भी बड़ा रहेगा, ये डोमिनेंट है, तब भी हमारा क्या रहेगा, प्लांट बाबू टाल ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा टाल है, क्योंकि हमारा ये टाल जो है ड्वार्फ, यानी टाल जो है डोमिनेंट है, डोमिनेंट जब करेगा तो गरीब आदमी ऐसा पड़ा रहेगा, गरीब आदमी ऐसा पड़ा रहेगा, बोलबो करिए तब दू तमाचा पहिए, ठीक है। तो ये डोमिनेंट जो ये है, डोमिनेंट ये जो ये वाला जो है ये टाल है, टाल अपना क्या हो गया, दिखा रहा है कि नहीं, तो इससे हम यानी ऐसा कर देते, नहीं तो कोई कितने लोग अभी आई समझ लेंगे, ठीक है। ये हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा प्लांट बड़ा है,
उसके बाद कहाँ चले गए हम, यहाँ से, यानी इसे हम क्रॉस करा दिए तो यानी F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी, यहाँ पर भी क्या करेगा, ये हमारा ये कैपिटल टी रहेगा और ये यहाँ से ये कैपिटल टी रहेगा और स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ये F2 जनरेशन में एक हमारा ये 3 नंबर रहेगा, ये 3 प्लांट जो रहेंगे, 3 प्लांट हमारे क्या रहेंगे, वो 3 प्लांट हमारे रहेंगे वो डोमिनेंट रहेंगे और एक हमारा रिसेसिव हो गया। अब धीरे रिसेसिव क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, यानी अपने को निकाल रहा है। जैसे यहाँ से बनाते हैं, सपोज ये आपके पास क्या है, ये प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, एक हमारे पास ये टाल प्लांट है और एक हमारे पास स्मॉल प्लांट है। ये क्या हो गया, ये टाल कैपिटल यानी सॉरी कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया। ये टाल के लिए यूज किया गया था, ये ड्वार्फ के लिए यूज किया गया था, ठीक है, ये ड्वार्फ के लिए यूज किया गया। देखो करिए F1 जनरेशन में, जब F1 जनरेशन होगा तो हमारा प्लांट कैसा बनेगा, ये टाल बनेगा बाबू। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि ये हमारे पास ये जो ये वाला टी है तो इसे क्या करे, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। ये हमारा F1 जनरेशन खुद को यदि एक्सप्रेस करेगा तो हमारा प्लांट क्या रहेगा, टाल रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट यानी प्लांट हमारा क्या बाबू, ये टाल है, बड़ा है हमारा पहले, यानी प्लांट बड़ा है। अब इसी को क्या F2 जनरेशन में जाएंगे, F2 जनरेशन में यदि पहुंच गए तो हमारा 3 प्लांट क्या रहेगा, ये 3 प्लांट हमारा ये बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, 3 प्लांट हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है, 3 प्लांट हमारा बड़ा रहेगा। एक प्लांट हमारा क्या रहेगा, ये बौना आ गए बीच में, देखिए करिए ये 3 प्लांट जो है, ये 3 प्लांट ये जो है ये टाल है और ये हमारा ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है। ड्वार्फ क्यों किए, यानी टाल प्लांट ये जो है ये खुद को डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट इसमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट था, मगर F2 जनरेशन में जाके क्या करेगा, जो एक हमारा बचा था ये हमारा रेसेसिव, ये क्या करेगा, खुद को दिखा दिया, ठीक है, खुद को दिखा दिया। यानी कितना भी आदमी कमजोर आदमी हो, लास्ट में जाके जब मौका पाएगा तो पीटेगा ही। तो देखो करिए रेसेसिव दिखा कि नहीं, ये जो रेसेसिव दिखा है तो ये हमारा खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर दिया। किसमें जनरेशन में, F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हमारा जब ये एक्सप्रेस कर दिया है तो इसमें यदि हम यानी अब रेशियो देखेंगे, रेशियो इसी को हम बनाएंगे रेशियो में। जैसे कहेंगे F1 जनरेशन में रेशियो बताइए, यानी ऐसे प्लांट थोड़ी ना बता देंगे, हमें यदि पूछेगा रेशियो तो रेशियो कैसे बनाएंगे। अब इसमें रेशियो क्या क्या हो सकता है, हमारा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए करिए ये अब जो प्लांट जो दिख रहा है आपके अंदर, ये प्लांट जो दिख रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, प्लांट जो बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, तो 2 रेशियो 3 रेशियो तो उसे हम फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, आपको हम एक कैपिटल प्लांट दे दिए यानी टाल यानी टाल और टाल हो गया, और एक हमारा स्मॉल यानी ये ड्वार्फ हो गया, ठीक। अब इससे हम यानी गैमेट बनाना स्टार्ट करेंगे, गैमेट सीखिएगा। देखो करिए इसे हम स्टार्ट कर दिए यहाँ और यहाँ कर दिए, ठीक, ये 2 कर दिए कि नहीं, इसे डिवाइड किए बाबू, यहाँ से कर दिए इसे और यहाँ से कर दिए इसे। अब देखिए क्या दिया, ये से हम यदि स्टार्ट कर दिए, इसे यदि स्टार्ट कर दिए तो बताओ क्या होता है। यदि कैपिटल टी एक आता है, कैपिटल टी ये नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये कैपिटल टी, यदि कैपिटल टी आएगा, अब यहाँ से गैमेट बनाना स्टार्ट करिए। देखिए करिए एक टी यहाँ से आया, एक टी यहाँ से आया, तो ये हमारा कैपिटल टी बहुत बड़ा पेड़ बन गया। ये हमारा कैपिटल टी यानी टाल प्लांट हो गया। अब देखिए करिए एक हमारा यहाँ से आया ये कैपिटल और एक हमारा आया यहाँ से स्मॉल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या डोमिनेंट है, ये भी टाल प्लांट है क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट हमारा आ गया, ठीक। अब एक यहाँ से लेते हैं और एक यहाँ से लेते हैं, यानी हो गया ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ये भी तब भी हमारा ये टाल प्लांट रहेगा। और एक प्लांट और लेते हैं, देखिए करिए यहाँ से एक प्लांट यहाँ लेके आए और 3 चला गया कहीं, 3 होता नहीं है, ठीक है, एक बार में 2 ही जाते हैं। देखिए करिए ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ये जो है इसे यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है, इसे यहाँ से लेके आते हैं, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो गया, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और एक टी आता है इससे और इससे आता है, तो हमारा क्या होता है स्मॉल टी, ये हमारा रेसेसिव है, ठीक, ये रेसेसिव है और ये हमारा डोमिनेंट है, डी फॉर डोमिनेंट होता है, ठीक। अब बताइए क्या होगा, ये जो रेशियो आया है देखिए करिए 1 2 3, ये हमारा क्या बाबू टाल आया है, ये हमारा टाल आया है, ये हमारा टाल आया है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्वार्फ आया है। तब बताओ क्या उतना कितना आएगा रेशियो, 3 हमारा क्या आया है, टाल आया, तो यानी 3 रेशियो 1, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो रहेगा, ठीक है, इसे हम फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, ठीक। अब देखिए करिए फिनोटाइप रेशियो हो गया। अब यदि केवल टाल की बात की जाए तो देखिए इसमें केवल कैपिटल है, तो बताओ कैपिटल एक है कि नहीं, एक है ना, तो बताओ क्या होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, एक स्मॉल है और एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। और इसमें देखो करिए 2 है कि नहीं, एक यानी एक इसमें यानी
टाल, इसमें यानी एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक दो यहाँ पर लिख दिए। अब बताओ क्या है, ये जो है ये हमारा क्या रेशियो है, एक ये भी है, तो इस रेशियो को क्या है 2 रेशियो यानी 2 रेशियो 3 यानी 1 रेशियो 2 रेशियो 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो बोलेंगे। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो बोलेंगे, जीनोटिपिक रेशियो हो गया। ठीक, ये जीनोटिपिक समझ गए। मोनोहाइब्रिड में यदि कोई फिनोटिपिक रेशियो बचे तो क्या आ गया। यदि प्लांट की बात करिए हमारा, देखो कर इसमें हमारा ये जो है ये टाल है, ये टाल है और ये हमारा ड्वार्फ है। अब जेनेटिकली कोई पूछे यानी जेनेटिक इसमें कितना है, तो इसमें क्या हो गया यानी कैपिटल टी है तो 1 लिख दें। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दो एक है, दो लिख दिए। अब यानी रेसेसिव केवल इसमें एक यानी केवल स्मॉल है, तो यहाँ पर हम लिख दिए। यानी ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो है, हमारा फिनोटिपिक रेशियो होगा। ठीक, ये F1 जनरेशन का था यानी F2 जनरेशन का था। अब इसी में डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे, देखिए करें डाई हाइब्रिड क्या होता है। डाई मतलब हम पहले से बता दिए थे हमारा 2 होता है। ठीक, दो यानी जब 2 एलील एक साथ पेयर में, 2 एलील 2 पेयर एक ही साथ यदि मिले पेयर में, तो उसे हम क्या करेंगे डाई हाइब्रिड। बहुत सारे यदि एलील मिले एक ही साथ तो उसे हम बोलेंगे पोली हाइब्रिड, मगर हमें यहाँ पर करना है डाई हाइब्रिड। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्या होता है देखिए करिए, डाई हाइब्रिड। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, इसमें हम 2 कैरेक्टर लेते हैं। कितना, 2 कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन डाई हाइब्रिड में पूछा जाता है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, इसमें हम देखो करिए, एक हम ले लेंगे सीड कलर ले लेंगे, सीड हमारा कलर हो गया, एक हमारा सीड कलर हो गया, एक हमारा सीड शेप हो गया। ठीक है, एक सीड कलर और एक सीड शेप हो गया। ये सीड कलर में हम क्या ले सकते हैं, यानी हम येलो ले सकते हैं। येलो के लिए मतलब हम देखो करिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई यूज करेंगे। ठीक है, अब ग्रीन के लिए हम क्या स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, जी क्यों नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसके हम कंपेयर में यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल वाई। अब शेप की बात आती है तो एक हम राउंड यूज करेंगे। ठीक है, राउंड हो गया, एक हम रिंकल्ड यूज करेंगे। ठीक है, रिंकल्ड यूज करेंगे। अब यदि हमारा राउंड रहेगा तो राउंड हमारा डोमिनेंट है, राउंड और स्मूथ, राउंड या स्मूथ कुछ भी लिख सकते हैं, स्मूथ लिख देते हैं माने तो कीटोजेनिक रोने होने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्मूथ हो गया, स्मूथ में आप क्या यानी ये जो है इसमें ये डोमिनेंट है, जो ये हमारा डोमिनेंट है। ठीक, और इसमें ये हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा डोमिनेंट है। डोमिनेंट में हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल आर और कैपिटल आर, और इसमें